एंड एज ऑलवेज लाइक अ शाहरुख खान कि भैया आईपीओ आने से पहले प्रॉफिट में तो आना ही था। जय हिंद भाई। वेकफिट करके कंपनी का नाम है कि जिसका आईपीओ आ रहा है। अब हमें देखना है कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है। बट हालांकि मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, इसकी पीयर कंपनी है शीला फोम, जिसने पैसा बनाकर बिल्कुल नहीं दिया है। जहां पर आप सोचो कि हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भूल जाओ, बट ऐसा नहीं है कि हर कंपनी सेम होगी। वो तो बिजनेस मॉडल देखने के बाद पता चलेगा भाई क्या है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं वेकफिट आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल से लेकर फाइनेंशियल्स, पैसा कितना उठा रहे हो, किस लिए उठा रहे हो, किन वैल्यूएशंस पे उठा रहे हो, और देखते हैं कि फिर अप्लाई करना या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोरोना रेमेडीज जो बिल्कुल इसके साथ टक्कर में है, क्लैश हो रहा है। भैया यहां पर मैं आपको आईपो टेबल भी दिखा देता हूं फटाफट से। देखिए, कोरोना रेमेडीज और वेकफिट दोनों एक सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं 8 दिसंबर के आसपास। फिर जब ये दोनों खत्म होंगे तब पाक मेडी और नेफ्रोकेयर ये दोनों शुरू हो जाएंगे। फिर जब ये दोनों खत्म होंगे तो आईसीआईसीआई प्रू आ जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू ने ऑलरेडी अपना आरएचपी फाइल कर दिया है, तो अब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बाय करके कोई फायदा नहीं है। इसके लिए मैं ऑलरेडी यहां पर वीडियो बना चुका था कि भाई आईसीआईसीआई ने अपना आरएचपी डीआरएचपी फाइल करा है, तो आप एक शेयर बाय कर सकते हो। चलिए टेबल पर आते हैं। भाई हर बारी की तरह अगर आपको चाहिए इनमें कंपैरिजन तो कीवर्ड लिख देना कंपैरिजन। ज्यादा कुछ आपसे नहीं, एक छोटा सा प्यारा कमेंट चाहिए। एक तो यार ये चित्तौड़गढ़ वालों ने इतनी बढ़िया वेबसाइट थी, नंबर 1 वेबसाइट फॉर आईपीओ एनालिसिस, ये पूरा जो हरा हरा करा है भैया, ठीक है। Incorporated in 2016, Wakefit Innovations Limited is an Indian D2C direct to consumers homes and sleep solutions, best known for its high quality and affordable range of mattresses, furniture and home decor products. कहते भैया खुद बनाते हैं, D2C है, खुद ही कस्टमर पे पहुंचा देते हैं। The company initially gained popularity with its memory foam mattresses sold directly to consumers online, eliminating middlemen and offering competitive prices. Over time, Wakefit expanded its product portfolio to include pillow, तकिया, बिस्तर, सोफा, स्टडी टेबल, वार्डरोब, अदर फर्नीचर, ये वो। कह रहे भाई हमारे पास सब कुछ नीड है, आप आ जाओ बस हमारे पास। सेल प्रोडक्ट्स अक्रॉस 700 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 स्टेट्स और 6 यूटीज। भैया ऑनलाइन है तो कहीं से भी बैठ के ऑर्डर कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है, कुरियर वाला अपने आप लेकर जाएगा। 125 स्टोर्स हैं 62 सिटीज में, 19 स्टेट्स और यूटीज। ये सही बात है चलो कि भैया आप ऑनलाइन भी बेच रहे हो और ऑफलाइन भी बेच रहे हो अपने खुद के स्टोर्स वगैरह के थ्रू बनाकर। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट चेंज हुई है तो थोड़ा सा हमें भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। आईपीओ ओपन होगा 8 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा यहां पर 10 तारीख को। फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 11 तारीख को, रिफंड और शेयर्स आएंगे 12 तारीख को, लिस्टिंग होने वाली है 15 तारीख को। ठीक है, और बताओ भाई किस प्राइस बैंड वगैरह पे लेकर आए हो। ये आ गया इनका प्राइस बैंड। ऊपर भी कुछ है, ऊपर मुझे नहीं लगता हमारे काम का कुछ है। कहते हैं जी फेस वैल्यू है 1 रुपीज पर शेयर, यहां पर इशू प्राइस है 185 टू 195, 76 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में रखे हैं। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखिएगा, कहते हैं जी हमें 1288 यानी कि ऑलमोस्ट 1290 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू 377 करोड़ है। नियरली 25-27% के आसपास ही फ्रेश इशू है। बाकी ऑफर फॉर सेल जो है वो 75% है। यानी कि ज्यादा मोस्ट पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं जा रहा, वो ऑफर फॉर सेल में जा रहा है। कितने शेयर पे? 195 पे। मैं अभी दिखाऊंगा इनकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, सारा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। चलिए हम लोगों ने ये भी पॉइंट वगैरह देख लिया। अब आती है एक एक लॉट की बात, वो भी कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो रिटेल का कोटा जो है वो 10% के आसपास है। प्रोबेबली लॉस करा होगा या सेबी के कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए होंगे। कहते हैं एक लॉट है 14,820 का, जिसमें रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लगा सकते हो। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। अब देखो फाइनेंशियल्स में मैंने एक बहुत ही बढ़िया क्या चीज पकड़ी, मजा आ जाएगा आपको देखकर। मैं मन में एक चीज बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि ये इबिटा नेगेटिव है,
ये और लॉस बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये EBITDA पॉजिटिव है, तो ये पैट में नेगेटिव कैसे हो गया, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा क्यों। फिर उसके बाद पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 100 से 35 करोड़ यानी 65 करोड़ बीच में गए। अब EBITDA की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो टैक्स तो भैया प्रॉफिट पे लगेगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो 30% पे कर दो, 25% पे कर दो, समझ आता है। यहां पर ये कॉलम खाली था बोरोइंग्स वगैरह का, जो मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर चित्तौड़गढ़ वालों ने लिखा हुआ है कि भैया डेट टू इक्विटी रेशियो है जो 0.53 है। भाई एक बात बताओ, जब यहां पे डेट नहीं है तो डेट टू इक्विटी 0.53 कैसे हो सकता है? थिंक प्रैक्टिकली। मैंने क्या करा, नीचे जरा 2-4 कमेंट भी डाले, पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक हिडन बात बताने वाला हूं। बने रहना, जाना मत कहीं पर भी। विभोर वाशने, प्लीज करेक्ट फाइनेंशियल्स एंड मेंशन द पी रेशियो। कहते हैं कि भैया मैंने कहा पी रेशियो आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने क्या लिखा, financials have been added correctly as per the RHP. Pre and post P have been removed since they are negative. भैया एक बात पहले बताओ, क्यों लेंसकार्ट का नेगेटिव नहीं था, मीशो का नेगेटिव नहीं था, कितनी सारी कंपनीज थी जिनका नेगेटिव था, क्यों भाई इनको खास ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है कि नेगेटिव था इनका। फिर मैंने दोबारा लिखा, हाउ डेट टू इक्विटी कैन बी 0.5% इफ द कंपनी इज डेट फ्री, फर्दर वाई टू रिमूव पी वगैरह। इन्होंने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करा, मे भी हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, मैं गया भैया इनके आरएचपी पर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आरएचपी में चेक कर लेते हैं। फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, हाफ ईयर, ये हो गई एसेट्स वाली साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी वाली साइड हो गई, ये हो गया लाइबिलिटी वाली साइड पर। हमारा फोकस कहां पर है, हमारा फोकस इधर की तरफ है। लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हो गए करंट लाइबिलिटी। तो हमें पढ़ना है यहां तक का हिसाब किताब, ये जो मैंने एक बॉक्स में मार्क करा है। अब जरा देखना, यहां पर क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी थी 1147 के आसपास, यानी कि रुपीज इन मिलियन की बात चल रही है, यानी कि 114 करोड़ की। ये हो गई 145 करोड़ की, 210 करोड़ की, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ 207 करोड़, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी बना रखी है, लीज लाइबिलिटी और प्रोविजंस बना रखे हैं। तो भैया ये लाइबिलिटी नहीं है तो और क्या है, ये डेट ही तो है। चलो मान लेते अगर ये डेट नहीं है, मैं इसको और कंपेयर करने के लिए और डेप्थ में गया, ये आ गया इनका इनकम अकाउंट, ठीक है, इनकम एक्सपेंस वगैरह, ठीक, इनकम है, एक्सपेंस है। यहां पर एक कॉलम क्या दिखाई दे रहा है भाई, पढ़ना जरा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या है, 126, 12 करोड़, 17 करोड़, 295, 29 करोड़, और अब रिड्यूस हुआ 14 यानी कि 14 करोड़ के आसपास। यानी अब प्रैक्टिकली बताओ, अगर डेट कंपनी का है ही नहीं तो ये इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है, ये फाइनेंस कॉस्ट क्यों बियर कर रही है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पर इनके भैया ये चालाकी पकड़ी गई कि इनके पास डेप्रिसिएशन तो अच्छा खासा लग ही रहा है, हालांकि डेट रिड्यूस करा है, मेंशन कर दो ना यार, डेट रिड्यूस करा है, ये चालाकी वाले क्या कर रहे हो। एनीवे चलो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं वापस से, आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। ये डेट वाला कॉलम तो मैंने आपका क्लियर कर ही दिया, यहीं से पढ़ लेते हैं, कितना ऊपर जाए भाई, आज अब आ गए। एसेट्स की बात करते हैं, 790 करोड़, 928 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, अच्छी ग्रोथ है। इनकम की बात करते हैं 820 करोड़, जिसमें 145 करोड़ का लॉस करा, 1000 करोड़ जिस पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर पहुंच गए, 1300 करोड़ ऑलमोस्ट अभी भी ब्रेक इवन ही है, और 740 करोड़ जिसमें 35 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। एंड एज ऑलवेज लाइक अ शाहरुख खान कि भैया आईपीओ आने से पहले प्रॉफिट में तो आना ही था, ये भी कहते हैं भाई 35 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ गए, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बट जब कंपनी लॉस मेकिंग है या ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं इक्विटी के थ्रू, यानी कि भैया डाइल्यूशन वगैरह के थ्रू, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा मैं इसमें एक और चीज दिखाता हूं जरा फटाफट से, हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं इनकी एक एक्विजिशन कॉस्ट बताता हूं, जरा देखना कितनी है। प्रमोटर, सेलिंग शेयर होल्डर, प्रमोटर प्रमोटर प्रमोटर, ये 2 प्रमोटर तक है, अंकित और चैतन्य, बाकी सबका नाम एक इनके वीसीज वगैरह हो गए।
पता कितना है? 2 पैसा, 4 पैसा, 4 पैसा, 20 रुपए, 17 रुपए, इनकी थोड़ी बहुत है 82, 85, 80 के आसपास। 2 पैसे का शेयर भैया 100 प्लस में बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपका माल है, जितने वगैरह में बेचो, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव, डेट टू इक्विटी 0.53 हो गया। पैट मार्जिन नेगेटिव में, इबिटा मार्जिन 7 के आसपास नजर आ रहा है। पहले देख लेते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हैं, जो भी 25% के आसपास है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई यहां पर इनके पीयर कंपैरिजन ने क्या कमाल करा है अभी तक। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय आवर कंपनी फॉर सेटिंग अप 117 नए कोको कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड रेगुलर स्टोर्स 30 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर फॉर लीज, सब लीज, रेंट, लाइसेंस फी पेमेंट फॉर अवर एग्जिस्टिंग स्टोर्स 160 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी 15 करोड़, बस इतने में आ जाती है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टुवर्ड्स एनहांसिंग द अवेयरनेस 108 करोड़, बाप रे 108 करोड़ की मार्केटिंग। चलो कोई बात नहीं, अद्भुत साठे ने भी करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस आ जाते हैं, जिसको जोक समझ आया बढ़िया, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं। वेकफिट इनोवेशंस की बात करें, ईपीएस नेगेटिव है। शीला फोम का 8%, 8 टाइम्स के आसपास है। फिर पी रेशियो की बात करें, यहां पर नेगेटिव ही होगा, यहां पर 77 है, हाई पर है। रिटर्न ऑन नेगेटिव 2, यहां पर रिटर्न ऑन नेगेटिव माइनस में चल रहा है। अब मैं आपको शीला फोम का चार्ट दिखाता हूं। शीला फोम की बात करें तो भैया ये शीला 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 की जवानी, अरे हाथ ना आनी। यहां पर देखना जरा चार्ट का स्ट्रक्चर, यहां कहीं ट्रेड कर रहा था 700 रुपए के आसपास, एक नॉन स्टॉप रैली आई 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक, और आज तक ये ट्रेंड लाइन कभी क्रॉस नहीं हुई। 2000 रुपए से लेकर वापस 600 रुपए के आसपास आ गया, यानी कि 2020 2021 से इस पॉइंट से लेकर यहां तक कोई भी वेल्थ प्रोड्यूस नहीं हुई लॉन्ग टर्म में। भैया जब प्रॉफिट वाली कंपनी आपसे बेटर फाइनेंशियल्स वगैरह लेकर बैठी है, जहां पर उसका ईपीएस पॉजिटिव चल रहा है, एनएवी अच्छी खासी चल रही है, आपसे 10-15 टाइम ज्यादा, पी रेशियो इसका पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पॉजिटिव है, वो कोई अच्छी खासी वेल्थ प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। देखो जब आपके पास ऑलरेडी लॉस में हो, डेट रिड्यूस कर सकते थे, पहली बात तो डेट दिखाया ही नहीं। चलो चित्तौड़गढ़ वालों की गलती मान लेते हैं, कंपनी को कुछ नहीं बोलते, उन्होंने तो डेटा उठाया यहां से। 25% जा रहा है सिर्फ फ्रेश इशू में, 75% ओएफएस वगैरह में जा रहा है। 1 रुपए की फेस वैल्यू, उस हिसाब से शेयर आपका 1000 के आसपास पहुंच गया। ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशंस पे नजर आ रहा है। एक अच्छी बात है कि भाई लॉसेस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है जो इतने भी नंबर्स है ना, ये सब ऑडिटेड स्टेटमेंट है, राइट। तो ऑडिटर ने ऑलरेडी इनको चेक किया होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं इसमें। शीला फोम ने पैसा कोई बनाकर नहीं दिया है, हालांकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा सेल्स इनकी बढ़ रही है, अच्छी बात है, और मार्केटिंग में एक्सपेंस वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि 2 आईपीओ उस टाइम आ रहे हैं। कोरोना थोड़ा बेटर है सेक्टर वाइज, फार्मा वगैरह से रिलेटेड है, राइट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में यहां पर मैं 5-10 टाइम्स ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोई मेजर मतलब बम्पर 40-50-100 टाइम्स के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो मैं यहां पर कुछ 5-10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो, रिस्की ट्रेडर हो या मॉडरेट ट्रेडर हो तो एक आधा लॉट में लगाना, फुल फोर्स में या मल्टीपल डीमैट अकाउंट से मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। दोस्तों ये थे वेकफिट आईपीओ का एक क्लियर रिव्यू, जहां पर मैंने पूरा आरएचपी खोलकर आपको दिखाया कि किस तरीके से फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, इनका डेट वगैरह मैंने इनको चेक करके दिखाया, इनके एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है 2 पैसा के आसपास, जहां पर 40 का आ रहा है, 25 से 75% का ओएफएस है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्यारा से कमेंट कर देना कंपैरिजन। Thank you for watching the video. Lots of love.